सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन की बेल बजाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो क्लास 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों यानी पॉलिनोमाइल्स एवं उनकी घातों यानी डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, वो बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर उदाहरण के लिए, जैसे अब आपको ये वाला उदाहरण दिया हुआ है 4x + 2, इस चर में अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक पद है 4x, ये दो पदों वाला है 4x + 2। 4x जो है इसमें चर वाला पद है क्योंकि इसके अंदर x आ रहा है, और 2 जो है इसमें अकेला जो है वो अचर पद है क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं पे खाली x लिखा होता है तो समझ लीजिए कि उसकी घात कितनी है, 1 है। उसकी घात कितनी लिखी हुई है, 1। और अगर जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है +2 और वहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे x की घात कितनी होगी, 0 होगी। दैट मीन्स हो गया कि वहाँ पे जो x की घात है आपकी 0 है। तो अगर हम इस पूरी लाइन को देखें तो इसमें जो x की सबसे बड़ी घात हुई, एक तो भाई 4x लिखा हुआ है, एक आपका क्या है 4x। तो 4x का मीन्स हो गया कि उसकी जो घात है आपकी वो कितनी है, वो 1 है ना। घात है वो कितनी है, उसमें 2 में x की घात वहाँ पर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो x की अधिकतम घात हुई वो क्या हुई आपकी, 1 हुई। x की अधिकतम घात क्या हुई, 1। तो ऐसे कंडीशन में जो ये बहुपद है 4x + 2, इसकी जो सबसे बड़ी घात है उसको हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। यानी इसमें x की घात 1 है, तो इसका मतलब ये 1 घात का बहुपद है। अब जैसे हम इस वाले बहुपद को देखें, 2y² - 3y + 4, ये y के रूप में है। ये पूरी समीकरण y के रूप में दी हुई है। अगर आप इसमें देखेंगे पहले पद में y की घात 2 है, जो बीच वाला पद है वो 3y, उसमें y की घात 1 है, जो +4 है उसमें y है नहीं, तो इसका मतलब उसमें y की घात कितनी है, 0 है। तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 घात वाला बहुपद है। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी जो x की घात है ये x के रूप में है, तो इसमें सबसे बड़ी जो x की घात है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये घात 3 का बहुपद है। अगर हम इससे भी नीचे वाले की बात करें, इस वाले की जो u के पदों में लिखा हुआ है, तो इसमें जो आप देखेंगे u की जो घात है वो 6 है। तो इसका मतलब ये 6 घात का बहुपद है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं जो लास्ट में अब आपको दिया हुआ है 1/x-1, या फिर को मिला के अंडर रूट में x+2, या कि 1 के बटे में x² + 2x + 3, ये बहुपद के रूप नहीं होते हैं। बटे में अगर आपको कभी मिले तो वो बहुपद नहीं होगा, या कभी भी किसी भी लाइन में x के ऊपर रूट यानी पूरी घात होनी चाहिए जरूरी। x की घात या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये नहीं x की घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है कि x की घात 1/2 है। 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, इस टाइप की अगर घातें हैं तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। या जैसे ये अपॉन में दे रखा है 1 के अपॉन में पूरी लाइन, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, अगर किसी भी बहुपद की घात 1 होती है, यानी जैसे कि आपका ये वाला था 4x + 2 वाला, सबसे पहला वाला, तो ऐसे बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं यानी लीनियर पॉलिनोमाइल्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा। अगर हम नीचे के और उदाहरण देखें, उदाहरण के लिए जो 2x - 3 है, इसमें आप देखेंगे x की घात 1 है। अब इसमें भी रूट है, लेकिन रूट x के ऊपर नहीं है। मैंने ये बताया अगर x के ऊपर रूट होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन अगर खाली संख्या के ऊपर रूट है और x के ऊपर नहीं है तो वो बहुपद हो सकता है। इसमें आप देखेंगे x की घात 1 है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अब इसमें आप देखेंगे y की घात 1 है, y + √2 में, √2 के ऊपर है ना कि y के ऊपर, तो ये भी बहुपद है। x - 2/11, इसमें बटे में संख्याएं हैं, पूरा x वाली लाइन बटे में नहीं है, तो इसमें भी x की घात 1 है, तो ये भी बहुपद है। इसको आप देखें 3z + 4 को, तो z की घात इसमें 1 है ना, तो ये z के रूप में है, लेकिन बहुपद इसकी घात 1 है। अब यहाँ 2/3 u + 1 है, तो यहाँ भी u की घात 1 है। तो ये सारे के सारे जो है लीनियर पॉलिनोमाइल्स हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमाइल्स, दैट मीन्स विच पॉलिनोमाइल्स हैव ओनली पावर ऑफ 1, दैट कॉल्ड
लीनियर पॉलिनोमाइल्स, यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमाइल्स यानी रेखिक बहुपद कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात आती द्विघात बहुपद की। अब जिनकी घात अधिकतम 2 होगी वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, उनको हम द्विघात समीकरण भी कह देते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल भी बोल देते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्वाड्रेटिक शब्द है, यानी जो द्विघात शब्द है वो क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है वर्ग। ये लिखी हुई ये लाइन आप यहाँ देख सकते हैं। तो द्विघात शब्द जो है वो क्वाड्रेट, इंग्लिश के क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग। तो जिसमें भी x की अधिकतम घात 2 होगी वो सारे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख लीजिए, इसमें x की घात 2 है, इसमें y की घात 2 है, इसमें भी x की घात 2 है पूरी। अगर मैं ये लाइन देखूँ 2 - x² + √3x, यहाँ भी आप देखिए u की जो घात है वो 2 जरूर मिलेगी। इस वाले में आप देखेंगे v की घात 2 है, इसमें z की घात 2 है। तो ये सारे के सारे द्विघात बहुपद उदाहरण है। ऐसे ही आप देखेंगे जिसमें घात 3 होगी वो सारे के सारे त्रिघात बहुपद होंगे। ठीक है, तो वो त्रिघात आपके बहुपद कहलाएंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स कहलाएंगे। इनमें अधिकतम घात आपकी क्या होगी, 3 होगी। आप इनके ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो आपको रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमाइल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस बहुपद पे गौर करें, ये जो लिखा हुआ है px बराबर x² - 3x - 4, अगर हम इस बहुपद की बात करें और इसमें अगर हम x की जगह पे -1 रख कर देखें, तो -1 रखेंगे तो ये देखिए px बराबर दिया हुआ है x² - 3x - 4। px बराबर क्या दिया हुआ है, x² - 3x - 4। तो इसमें इस x की जगह पे हम क्या रख दें, -1। तो देखिए p -1 बन गया अगली लाइन में। यहाँ भी जहाँ x का स्क्वायर था वहाँ -1 का स्क्वायर हो गया, है ना। और जो -3x था उसमें आप देखिए 3 के साथ x गुणा में है, तो 3 के साथ -1 गुणा में आ गया और -4 अलग आ गया। इस पूरे को हम जब कैलकुलेट करते हैं -1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वो 3 की -1 से गुणा होगी, ब्रैकेट के अंदर -3 ही आएगा और बाहर भी एक माइनस है, तो वो 3 का आएगा, हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, वो 3 आपका जो है प्लस का हो जाएगा। और फिर आपका -4 अलग से दिया हुआ है, तो यानी आप 1 और 3 को जोड़ेंगे तो +4 हो जाएगा, उसमें से 4 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमने देखा कि ये जो आपका बहुपद दिया हुआ था x² - 3x - 4, इसमें अगर हम x की जगह -1 रखते हैं तो इसका मान 0 आता है। साथ ही अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसमें x की जगह पे 4 रखता हूँ, अगर मैं इसमें x की जगह पे 4 रखता हूँ इस वाली समीकरण में, इसी की बात हम कर रहे हैं, अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 3x है तो 3 × 4 आएगा और -4 तो आपका है ही, तो 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। और 3 चौक 12 हो जाएंगे, तो 16 में से आप 12 घटाएंगे तो 4 ही बचेंगे, और उस 4 में से लास्ट वाला 4 घटेगा तो 0, यानी 4 रखने पे भी 0 आ गया। तो हमने यहाँ ये निष्कर्ष के रूप में देखा कि p-1 का मान भी 0 है और p4 का मान भी 0 है। तो जिन मानों को, अगर हम x, कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ होता है और उसमें आप x का कोई ऐसा मान रखें जिसे रखने पे इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो मान जो आपने रखे थे वो उस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, यानी जीरोस कहलाते हैं। यानी ये जो -1 रखने पे इस पूरे द्विघात बहुपद का मान 0 आया या 4 रखने पे इसका मान 0 आया, तो ये -1 और 4 जो हैं वो इस वाले द्विघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, यानी जीरोस कहलाएंगे। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं कि हमें ये द्विघात बहुपद दे देते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसके शून्यक पता करो। तो इसका शून्यक पता करने का तरीका यही है कि आप इस समीकरण के गुणनखंड करके यहाँ से x के मान निकाल लो। तो जो मान निकल के आएंगे ना वो यही ऐसे ही मान निकल के आएंगे जिन्हें रखने पे इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर वही तरीका है कि आप अपने तरफ से कुछ माइनस की संख्याएं रख रख कर इसमें ट्राई करो, या फिर कुछ प्लस की संख्या रख रख कर ट्राई करो, और जब 0 आ जाए जिनसे, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। और नहीं तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसके गुणनखंड कर दो, द्विघात समीकरण के गुणनखंड, जैसे आप 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। यानी जैसे 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के 3 आ जाए और गुणा करें तो 4 आ जाए, ऐसी संख्या में तोड़ो, इस टाइप से आप गुणनखंड करेंगे तो जो है आप इसमें सीख सकते हैं और इनके जो शून्य के वो पता लगा सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब मैंने आपकी चैप्टर नंबर 2 की जो पहली प्रश्नावली है ये मैंने यहाँ पर खोल ली है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो यह है कि किसी बहुपद px के लिए जहाँ y बराबर px दिया हुआ है उसका ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये y बराबर px कोई बहुपद है, उसके ग्राफ जो है नीचे बनाकर आपको दे रखे हैं और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल देख कर ही इनका आंसर पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना है कि आपको बहुपद किस टाइप का दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स है या x बराबर पी वाई है। अगर आपका y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, उसके आपको ग्राफ बनाकर दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना है, आप इतना तो जानते ही हैं सभी लोग कि एक्स अक्ष कौन सी होती है, ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है ना। ऐसे ऐसे जो जा रही है वो एक्स अक्ष हो गई और ऐसे ऐसे जो जा रही है वो आपकी वाई अक्ष हो गई है ना। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्स्ट्रा आपको ग्राफ सवाल में दिया हुआ है, यानी जैसे ये एक्स्ट्रा ग्राफ दिया हुआ है या ये वाला दिया हुआ है, इनके बारे में आपको ध्यान से देखना है कि ये लाइन, अगर आपको ये वाला दिया, ये ध्यान रखना है कि y बराबर पी एक्स ही दिया हुआ है ना। अगर y बराबर पी एक्स दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा जो एक्स्ट्रा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जो भी कर्व इसमें जा रहा है या जो भी लाइन इसमें जा रही है, वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है, ये आपको देखना है। तो अगर इस वाले ग्राफ की मैं बात करूँ तो ये लाइन जा रही है, तो ये तो एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रही, ये तो सिर्फ वाई अक्ष को कट कर रही है। तो दैट मीन्स हो गया कि इसमें जो शून्य को इसमें आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ से शुरू हुई और फिर यूं गई और ये देखिए एक्स अक्ष को इसने यहाँ पे काटा एक बार। तो इसका मतलब ये हो गया, इसने एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह काटा है यहाँ पर। तो इसमें इसके शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें आप देखेंगे एक्स अक्ष को इसने एक बार यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा और फिर यहाँ काटा तीसरी जगह पर, है ना। तो इसका मतलब हो गया इसमें इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो आप इसमें भी देखेंगे 2 जगह पे जो ग्राफ है एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसकी अगर हम काउंट करें 5वें पिक्चर के तो 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स इसको कट कर रहा है। दैट मीन्स इसके जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर कट भी कर रहा है या टच भी कर रहा है, जैसे इसमें कट नहीं करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 2 जगह टच कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है एक्स अक्ष को। तो इसका मतलब हो गया इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। आपको ये नहीं देखना है कि वाई अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वाई अक्ष से आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बहुपद कौन सा वाला दिया हुआ है, वाई बराबर पी एक्स दिया हुआ है। हाँ, अगर इसकी जगह ये दिया हुआ होता एक्स बराबर पी वाई, तो हम क्या करते, फिर हम ये देखते कि ग्राफ जो है आपका वाई अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, तब हम ये देखते, तब हम एक्स अक्ष पे गौर नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में अगर y बराबर पी एक्स दिया हुआ है ये वाला, तो आपको यही देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है और उसके आधार पर जो है आप शून्यकों की संख्या जो है बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो भी मैंने डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका डेफिनेटली आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।